हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्किन टैग्स। स्किन टैग्स क्या होते हैं, जिनको कि हम मस्से भी बोलते हैं, और जिनको तिल हो जाते हैं फेस के ऊपर या स्किन के ऊपर जो तिल हो जाते हैं, उनको हम किस तरह से, कौन सी होम रेमेडीज़ करके तिल और मस्सों को किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं, कौन सी होम रेमेडीज़ लेंगे, क्या प्रिकॉशंस लेंगे, और सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका कारण, इसका कॉज क्या होता है। क्योंकि अगर आपको कॉज नहीं पता तो आगे आपको जो ट्रीटमेंट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो देन ये दोबारा भी हो सकते हैं, और किस तरह की डाइट को फॉलो करना है वो सब कुछ हम इस वीडियो में करेंगे। बट उससे पहले आपने एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का जो है वो नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको आपने उसको सिर्फ प्रेस करके छूना है। छूने के बाद आप देखोगे वहाँ पे ऑल की ऑप्शन आ जाएगी, बस वहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगी, जहाँ पे मैं बहुत सी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक बात आप जान लीजिए कि ये होता क्यों है। पहले ये जानिए, फिर नेक्स्ट हम धीरे धीरे सब कुछ जानेंगे, ठीक है। तो ये तिल और मस्से हैं, ठीक है। कई बार ये हमें कुछ नहीं कहते और ये कोई मतलब हार्मफुल भी नहीं होते, बट अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके स्किन के ऊपर, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, देन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये एक वायरस होता है, वायरस की एंट्री जब आपके अंदर हो जाती है देन ये तिल और ये जो मस्से हैं ये होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन मस्सों को जो है किस तरह से हम जान सकते हैं कि ये मस्से हमें नुकसान करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उसके लिए अगर ये मस्से आपको दर्द नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, एक या आधा मस्सा मतलब एक या दो मस्से आपके हो गए हैं, तो वो एक नॉर्मल है, वो सबको ही हो जाते हैं, ठीक है, वो एक नॉर्मल चीज़ है। बट उससे अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो आप अपना जो है लैब में जाके HPV टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और जो फीमेल्स हैं वो अपना एक पैप स्मीयर टेस्ट करवा सकती हैं, ताकि ये देखने के लिए कि ये कैंसरस तो नहीं है। क्योंकि कई बार ये फीमेल्स के जेनिटल, जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पे ये हो जाते हैं, मेल और फीमेल्स के दोनों। तो वो जो है वो उस तरह के जो मस्से हैं वो काफ़ी हद तक जो खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनकी दो टाइप्स होती हैं, लो रिस्क और हाई रिस्क। जो लो रिस्क वाले होते हैं वो हमें कुछ नहीं कहते हैं, उसका कोई इतना बड़ा फंडा नहीं होता। बट जो हाई रिस्क वाले हैं वो अगर उनका ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो आगे जाकर वो कैंसर का रूप भी ले सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको ज़्यादा है देन डोंट ट्राई होम रेमेडीज़, गो टू योर डॉक्टर। तो अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनके साथ बैठ के आप कंसल्ट कीजिए और अपना जो है टेस्ट करवाइए। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का ये टेस्ट होता है, उसको करवाना ज़रूरी हो जाता है तब। और अगर आपके बच्चे जो भी छोटे हैं उनको भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी वैक्सीन भी आती है। तो आप वो वैक्सीन, अगर आपके बच्चा 9 से 11 साल के बीच है तो अभी आप उसकी वैक्सीन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। फीमेल्स हैं जो अगर उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, या मेल्स हैं जो 18 साल से ऊपर, मेल और फीमेल्स हैं, वो भी अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके जो है ये वैक्सीन ले सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी मतलब साइंस के आधार पर कि हम क्या कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, एक आधा मस्सा हो गया है, तो हम उसको नेचुरल रेमेडीज से किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं खाने के ऊपर। तो हमने खाना क्या है, ये जो नॉर्मली देखा गया है कि जो पोटेशियम के बैलेंस जब बिगड़ जाता है तब ये जो मस्से हैं ज़्यादा आपके शरीर में उभरने लग जाते हैं। पोटेशियम का बैलेंस कब बिगड़ता है, जब आपके शरीर में सोडियम ज़्यादा हो जाता है। अगर आपके शरीर में सोडियम ज़्यादा होएगा तो पोटेशियम कम हो जाएगा, और जब पोटेशियम ज़्यादा होएगा तो सोडियम कम हो जाए। इसलिए इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, ना तो सोडियम बढ़े ना पोटेशियम बढ़े, दोनों को बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। तो ये जो मस्से हैं पोटेशियम की कमी से होती हैं। तो सबसे पहले आपने जितना भी नमक आप एक्स्ट्रा खाते हो, पैकेट फूड खाते हो, उसको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सोडियम होता है। और आपको पोटेशियम रिच फूड खाना पड़ेगा। पोटेशियम रिच फूड खाना पड़ेगा, उसमें जो है सेब, केला, अंगूर, सब्जियों में हो गया आलू, मशरूम, विटामिन ए रिच, गाजर, पालक,
तो पालक में पोटेशियम भी होता है, विटामिन ए भी मिल जाएगी आपको। तो विटामिन ए रिच फूड जो है, विटामिन सी नींबू, संतरा, मौसमी, पपीता, तो इस तरह से विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई जो हमारे नट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा थोड़ा अपनी डाइट में जो है वो शामिल करना पड़ेगा, ताकि आपका जो अगर पोटेशियम लेवल लो है तो वो पोटेशियम जो है अपना सही जगह पे आ जाए। अगर आप ये सब कुछ अगर आप नहीं करना चाहते तो आप एक बार अपना पोटेशियम जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं, लैब में जाके उसका लेवल चेक करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया ये चीज़ें जो हम क्या और किस चीज़ का फूड ले सकते हैं और कौन सी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ये हो गया। और प्रिकॉशंस में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो अपना जो है पर्सनल जो यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं वो किसी भी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ना करें, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन ये वायरस जो है वो फैल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। और नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं हम कौन सी होम रेमेडीज़ लेकर इसको जो है क्लीन कर सकते हैं, इस मस्से को हटा सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि जैसे हमने बचपन से ये आप सबने मैं श्योर हूँ कि 90% लोगों ने ये सुना होगा कि घोड़े के बाल से जब मस्सों को बांध दिया जाता है तो वो झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि घोड़े के बाल जो होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं। तो दूसरा कारण इसका साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि आपको उसको जब आप बांध देते हो वो धीरे धीरे जो है उसकी ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, उसको खाना नहीं मिलता है मस्से को, और वो धीरे धीरे सूख कर झड़ जाता है। तो अगर आप घोड़े का बाल अरेंज कर सकते हो, इसमें मतलब कुछ भी नहीं है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ आपने मस्से को बड़ी टाइटली बांधना है। वो थोड़े दिनों के लिए आपको इरिटेट करेगा बट दैट इज़ नॉर्मल, तो उतना आप सह सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा बात नहीं है। अगर ज़्यादा आपको इरिटेट करे तो उसके ऊपर मस्से के ऊपर आप इस तरह से धीरे धीरे उसको हिला भी सकते हैं, जिस तरह सुबह 2-3 मिनट हिला लिया, दोपहर को, शाम को, तो उसके अंदर जो उसकी स्टेम है, उसकी रूट है, वो लूज हो जाएगी, तो वो जल्दी झड़ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रेमेडी तो ये हो गई। नेक्स्ट रेमेडी नेक्स्ट क्या है, जो स्लो प्रोसेस हैं थोड़े बट उनके साइड इफेक्ट कोई नहीं है। उनमें भी सब में आपने क्या चीज़ करनी है, आपने जो मस्से को है ना बांध लेना है एक बार नीचे से। क्यों? कई बार वो ब्लीड कर सकता है अगर आप उसको नहीं बांधोगे, या उसमें कोई इन्फेक्शन हो सकती है जब आप उसको रिमूव करने की कोशिश करोगे। तो वायरस जो है वो जैसे मैंने आपको बताया वो एंटर कर जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो ब्लड के अंदर आपके एंटर कर सकता है और भी ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकता है, या आपके पास आसपास के जो लोग हैं वो इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो जब भी आपने मस्से को रिमूव करना है तो उसको आप एक थ्रेड से बांध लीजिए। अगर आप और प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं तो सर्जिकल थ्रेड्स जो होते हैं, जिनको कैट कट बोला जाता है, जो मतलब कि अब्जॉर्ब भी हो जाते हैं स्किन में अपने आप, तो उस तरह का जो डॉक्टर्स थ्रेड यूज़ करते हैं वो वाला थ्रेड आप मेडिकल स्टोर से लाके उससे बांध सकते हैं। अगर आप और प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं तो उससे बांध कर आप कोई भी होम रेमेडीज़ है तब उसके ऊपर अप्लाई कीजिए, तो वो आपको जो है बेनिफिट आपको बहुत जल्दी देगा। अब नेक्स्ट आ जाता है कि आप और क्या कर सकते हैं। आप लहसुन जो होता है, लहसुन जो है गार्लिक है, उसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आप उसकी जो एक दरदरी सी पेस्ट लगा लीजिए, उसकी एक पट्टी बांध लीजिए। जहाँ पे भी मस्सा है उसकी एक पट्टी, अगर हाथ पे है जहाँ पट्टी आराम से बांध सकते हैं तो वहाँ पे पेस्ट लगा के आप पट्टी बांध लीजिए। तो आप इस तरह से जो हफ्ता 10 दिन तक करेंगे तो वो मस्सा जो है वीक होके अपने आप झड़ जाएगा। आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, जो फास्ट रिजल्ट देता है आपको, बट उससे कई बार होता है कि आपके जो है जब वो आप रिमूव करोगे ना, थोड़ा सा ब्लैक कलर का दाग पड़ जाएगा, बट वो दाग भी धीरे धीरे से अपने आप 30 या 40 1 मंथ या 1 से 1.5 मंथ के बीच में वो दाग चले जाता है, अपने आप धीरे धीरे चले जाता है। क्यों? उसमें आपने क्या करना, जो पान वाली दुकान होती है वहाँ से आपको चूना मिल जाएगा, ठीक है। वो चूना ले आइए, चूना लाकर उसको देसी घी जो गाय का है उसको उसमें मिक्स करके इक्वल क्वांटिटी में आप ले लीजिए दोनों चीज़ों को, और उसकी एक पेस्ट बना लीजिए और उस मस्से के ऊपर लगा सकते हैं। तो उसको और सेफली लेना है, जिस तरह आपके बाल हैं, सिर का कोई अपने ही सिर का कोई लंबा बाल, 2 बाल ले लीजिए ताकि हम उसको जोर से गांठ मार सके। अपने ही सिर का मजबूत बाल, आपके सिर में मजबूत नहीं है तो आपका जो कोई और है उसके सिर का मजबूत बाल ले लीजिए, बट अपने सिर का बाल अगर आप लेते हैं तो उससे
हमको जो है साइड इफ़ेक्ट्स होने के जो खतरे हैं वो कम हो जाते हैं। तो उससे आप जो है मस्से को बांध लीजिए। बांधने के बाद उसके ऊपर जब आप दिन में 3-4 बार आप इस पेस्ट को, चूने और घी की पेस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे मस्सा बहुत जल्दी झड़ जाएगा। और तिलों के लिए भी, जो तिल हैं आपके फेस के ऊपर या स्किन के ऊपर तिल हो जाते हैं, उसमें आपने क्या करना है, एक टूथपिक लेनी है, ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये मस्सा, ये जो चूना होता है ये स्किन को थोड़ा जला देता है, तो बहुत प्रिकॉशंस लेके आपने ये काम करना है। क्यों तो थोड़ा सा आप टूथपिक ले लीजिए। टूथपिक के ऊपर जो होती है ना पॉइंट, जिस तरह बॉल पेन के ऊपर बॉल होती है, तो उस तरह से उतना सा आपने लेना है, सिर्फ तिल के ऊपर लगाना है। लगाने के बाद उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप ये अप्लाई ना कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप ये अप्लाई करना भी चाहते हैं तो अपने जो फेस को ना छोड़कर बाकी कहीं पर जो तिल हैं पहले वहाँ पे अप्लाई करके देखिए कि आप को उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता। देन आप फेस के ऊपर भी अप्लाई करके तिल या मस्सों को निकाल सकते हैं। पर ध्यान रखना है, जो आपकी आंखों के आसपास है वहाँ पर आपने इसको अप्लाई नहीं करना। आप अपने चीक्स पे, आप अपने गर्दन पे, आर्मपिट्स पे और अराउंड द ब्रेस्ट एरिया, ग्रोइन एरिया, तो बटक फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे कई बार ये तिल या मस्से हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप इसको आराम से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट जो एक और होम रेमेडी है जो आप ट्राई कर सकते हैं, आप बेकिंग सोडा ले लीजिए और साथ में आप जो कैस्टर ऑयल आता है, अरंडी का तेल, तो इन दोनों चीज़ों को लेकर आप जो है एक पेस्ट, थिक सी पेस्ट बना लीजिए, ताकि जब आप वो लगाएं तो वो नीचे टपके ना। तो उस तरह की कंसिस्टेंसी रख के तो आप वो वाली पेस्ट भी लगा सकते हैं, उसको भी लगा रहने दीजिए। और जब वो जिस तरह थोड़ा सा ड्राई होने लगे, या आधा घंटा 1 घंटा आप उसको छोड़ भी सकते हैं, तो उसका कोई वो नहीं है, तो आधा घंटा 1 घंटा उसको छोड़ दीजिए इसी तरह। पर ध्यान रखिए जो आपकी आसपास की सराउंडिंग एरिया है वहाँ पर वो ना फैले, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप इतना टाइम नहीं दे सकते हो तो दिन में 2-3 बार आप 5 या 10 मिनट के लिए आप उसको लगा सकते हो, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो मस्सा जो है वो वीक होने लग जाएगा और जल्दी से झड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। और अगर अभी भी आपकी इसके लिए कोई क्वेरी हो और आप इसको कुछ और जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं और एक अच्छी वीडियो बना दूंगी।